नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शुरू किया था। इतिहास की ये सीरीज़ आरएस, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी और ऐसे सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जिसमें जीके पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। आज हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भाग के पार्ट 2 से शुरू करते हैं, जिसमें है भारत पर हुए तुर्क आक्रमण। तो बात करते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण किस किस ने किए हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति है। पहला है सुबुक्तगीन, दूसरा है गजनवी और तीसरा है गौरी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम और उत्तराधिकारी था, और अलप्तगीन जिसने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी। तो सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध, जो कि पेशावर से संबंधित था। तो भारत का पहला आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। यह सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम व उत्तराधिकारी था, और अलप्तगीन जिसने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी, ये पहला तुर्क आक्रमण था भारत पर। और ये जयपाल जो पेशावर से संबंधित था, उसके विरुद्ध किया गया। अब बात करते हैं गजनवी की। तो गजनवी की उपाधियां हैं अमीन उल मिल्लत, यानी मुसलमानों का संरक्षक, और दूसरी है यामीन उल दौला, यानी खलीफा का दायां हाथ। इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। इसका जो पहला आक्रमण था 2001 में हुआ जयपाल के विरुद्ध, जो पेशावर से ही था, और ये हार गया था जयपाल, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। बात की जाए गजनवी के सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की, तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ, जो गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया। धन की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक ये रहा। माना जाता है कि इसने सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसको तोड़ दिया, और उसके टुकड़े इसने मक्का मदीना भिजवा दिए, जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में उन्हें चुनवा दिया गया। गजनवी ने बुत शिकन की उपाधि धारण की, यानी मूर्तियों का भंजक है, उसकी उपाधि धारण की। इसने 1025 पर जब सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय सोमनाथ का जो शासक था वो था भीम फर्स्ट, चालुक्य वंश का था। इसके अलावा बात करते हैं गजनवी के अंतिम आक्रमण की। तो 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया था सिंध के जाट व खोखरों के विरुद्ध।
गजनवी के भारत आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला, उस पर बात करते हैं। तो गजनवी के भारत आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि खैबर दर्रा, जिससे मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप जुड़ता था, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। दूसरी चीज़, पंजाब पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं गजनवी के दरबारियों की। गजनवी के दरबार में काफ़ी विद्वान थे, जिसमें पहला है फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की थी और जिससे पता चलता है फ़ारस के आफरा शियाब वंश के बारे में। दूसरा था फ़रूखी। तीसरा था अल-बरूनी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो विद्वान था वो अल-बरूनी था, जिसने किताबुल हिंद की रचना की, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक ए हिंद, जिसे 11वीं सदी का भारत का आईना जिस किताब को माना जाता है, उसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी पहला व्यक्ति था जो संस्कृत का ज्ञानी था, पुराणों को पढ़ने वाला था, दर्शन का ज्ञाता था, ज्योतिष का ज्ञाता था। चौथा दरबारी था उत्तबी, जिसने त्वारिख ए यामिनी की रचना की थी। पांचवा दरबारी था बेहाकी। छठा दरबारी था ऊसरी। तो गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? पहला फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की। दूसरा फ़रूखी। तीसरा अल-बरूनी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसका दरबारी यही था। ये पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत का ज्ञान लिया, पुराणों को पढ़ा, भारतीय दर्शन को पढ़ा, ज्योतिष को पढ़ा। इसकी किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, उसे 11वीं सदी का आईना माना जाता है। उसके अलावा उत्तबी, जिसने त्वारिख ए यामिनी की रचना की, बेहाकी और ऊसरी। गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार में हिंदू भी थे, जिसमें सेवंत राय और तिलक जिनके नाम हैं। इसके अलावा गजनवी ने 2 भाषाओं के चांदी के सिक्के भी चलाए, जिसमें अरबी और संस्कृत में लेख लिखे हुए थे। विद्याधर चंदेल ने हिंदू राजाओं का संगठन बनाया गजनवी के विरुद्ध, और इसी विद्याधर चंदेल और धंग ने चालुक्य शासक, कन्नौज के चालुक्य शासक राजपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये राजपाल कन्नौज से भाग गया था जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। एक विशेष शब्द नावक तुर्की धनुष को कहा जाता है। बात की जाए गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किए, तो इतिहासकार उत्तबी कहता है इस्लाम के प्रचार के लिए गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, जबकि इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं
कि गजनवी ने भारत पर आक्रमण धन के लिए किए थे। तो गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके दरबार में हिंदू थे, सेमद राय और तिलक। इसने 2 भाषाओं में चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें अरबी और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति विद्याधर चंदेल था। उसने हिंदू राजाओं का संघ बनाया गजनवी के विरुद्ध। चंदेल और धंग ने मिलकर कन्नौज राजपाल, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, हत्या कर दी थी, क्योंकि वो गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय कन्नौज को छोड़कर भाग गया था। नावक एक तुर्की धनुष को कहा जाता है। इतिहासकार उत्तुबी कहते हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, जबकि इरफान हबीब कहते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अब बात करते हैं तीसरे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की, जिसका पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसकी उपाधि जहाँसोज यानी संसार को जलाने वाला। वंश शशमनी। इसके पूर्वज बौद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म से उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, तुर्क धर्म को अपना लिया था। इसका गौरी का जो पहला भारत पर आक्रमण था वो था चालुक्य वंश के भीम सेकंड के विरुद्ध। ये अल्पायु था, तो उसकी भीम की माता नायकी देवी ने इसे इस युद्ध में हरा दिया था। अब बात करते हैं गौरी चौहान संघर्ष की। तबर हिंद बठिंडा पर गौरी के सेनापति जियाउद्दीन का अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान ने इसे जियाउद्दीन पर आक्रमण करके तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण से गौरी चौहान संघर्ष की शुरुआत होती है। गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध होता है तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी में जो तराइन है ये करनाल थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज के साथ थे सेनापति खांडेराव और गोविंद राज तोमर। तराइन के पहले युद्ध का परिणाम रहता है गौरी हार जाता है और गोविंदराज तोमर ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध किया और इस युद्ध में गौरी को घायल कर दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ऐदुद्देश्यता यह थी कि उसने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया, उसे भाग जाने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गौरी पृथ्वीराज पर दूसरा आक्रमण करेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि माना जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए न्योता दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह कर लिया था। इसी कारण कहा जाता है कि जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए न्योता दिया था। अब बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की, जो लड़ा गया 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज की तरफ से थे गोविंदराज तोमर और समर सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा और पृथ्वीराज चौहान के बहनोई भी थे।
माना जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी। तो अलग अलग इतिहासकार इस युद्ध को लेकर अलग अलग बात करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। हसन निज़ामी, जिसने ताजुल हिंद लिखी, वो ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक अजमेर पर शासन किया, जबकि मिनाजुद्दीन सिराज ने तबाक़ते नासिरी में लिखा है कि हिसार में पृथ्वीराज चौहान की गौरी ने हत्या कर दी थी। अब तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज का मित्र भी था और इसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। वो अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में कहता है कि पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी की हत्या कर दी थी। चंद्रवरदाई की ये जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसे पूरा इसके पुत्र जुल्हन ने किया था। और कहा जाता है कि ये तराइन का दूसरा युद्ध है। इसमें पृथ्वीराज की पत्नी अच्छन देवी ने भी भाग लिया था। अब बात की जाए कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने रणथंबोर, जो सवाई माधोपुर में है, वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ था कन्नौज का शासक जयचंद। परिणाम ये रहा, जयचंद हार गया, गढ़वाल वंश का अंत हुआ। जयचंद का पौत्र और सेतकवर का पुत्र रावसिंह ने राजस्थान के मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। बारह सौ 6 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की नमाज़ पढ़ते समय हत्या कर दी थी। गौरी के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं कि इसने दहलवी सिक्के चलाए, जिसमें हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। और 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके साथ भारत आए थे, वर्तमान अजमेर में जिनकी दरगाह बनी हुई है। तो आज हमने बात की भारत में हुए तुर्क आक्रमणों की। इसी के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 ख़त्म होता है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।